ओम शांति। निसंदेह हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, भले कार्य छोटा है या बड़ा है, हमको हर कार्य में 100% सफलता मिले। तो परम पिता परमात्मा हमको एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं, बच्चे, अगर आप चाहते हैं अपनी विजय को निश्चित करना, तो उसका आधार है निश्चय बुद्धि बनना। अगर आप निश्चय बुद्धि बनते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। तभी तो गायन बना है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और परम पिता परमात्मा ने कहा है कि आपको 4 बातों में निश्चय होना चाहिए। उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बात को क्लियर करते हैं, क्योंकि जहाँ निश्चय अर्थात विश्वास की बात आती है तो उसी के साथ एक और शब्द भी जुड़ा होता है जिसको कहते हैं अंधविश्वास। अब हमें कैसे पता चले कि ये हमारा विश्वास है या अंधविश्वास है? देखिए, अंधविश्वास क्या कहता है, जो आपने कहा वो मुझे मानना है, मेरी अपनी कोई राय नहीं होती है। लेकिन विश्वास क्या कहता है, आपको जो भी आपके मन में आ रहे हैं, आप हजारों क्वेश्चंस भी पुट करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जब आपके मन में हर प्रकार से संतुष्टता हो जाती है, तब आप उस पर निश्चय करें, तो उसको कहा जाएगा विश्वास। उदाहरण के तौर पर जब हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये मानना है जो मैं सुना रहा हूँ। हालांकि उसमें दिखाया गया कि जब उन्होंने माना साक्षात दर्शन भी दिए, परंतु उससे पहले क्या था, अर्जुन ने अनगिनत प्रश्न पूछे। श्री कृष्ण ने एक एक प्रश्न का इतनी धैर्यता के साथ, इतनी संतुष्टता के साथ जवाब दिया। अर्जुन का जब हर प्रश्न खत्म हो गया, जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हुए, तब उन्होंने श्री कृष्ण पर अटूट निश्चय किया। और इतना अटूट निश्चय किया कि फिर उसके बाद उनको हर क्षेत्र में सफलता ही मिलती चली गई, क्योंकि उन्होंने उनको अपना साथी बना लिया, उनको अपना सारथी बना लिया। परंतु साथी और सारथी बनाने से पहले उन्होंने अपने मन में उठने वाले हर एक प्रश्न को पूछा, तब जाकर के उन्होंने उनके ऊपर निश्चय किया और विश्वास किया। फिर विश्वास ऐसा था कि जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ठीक उसी रीति जब हम भी इस संस्था में आए थे, तो परम पिता परमात्मा ने हमारे सामने 7 डेज का कोर्स रखा, और जिसके अंदर हमको ये कहा गया, भले निमित्त कोई भी टीचर बहन बनी, लेकिन हमको ये कहा गया कि आपके मन में आने वाला आप हर प्रश्न को पूछ सकते हैं। और उन्होंने हमारे हर प्रश्न का कितनी धैर्यता के साथ, कितनी मधुरता के साथ और संतुष्टता के साथ जवाब दिया। फिर जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हुए, तब जाकर के हमने परम पिता परमात्मा पर, इस संस्था पर निश्चय और विश्वास रखा। फिर हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो कभी भी डगमग ना हो सके। तो परम पिता परमात्मा क्या बतलाते हैं कि 4 बातों में निश्चय होना चाहिए। पहला, स्वयं पर निश्चय होना चाहिए। दूसरा, परम पिता परमात्मा पर निश्चय होना चाहिए। तीसरा, ड्रामा अर्थात जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो होगा वो 100% बहुत 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 अच्छा होगा। और फोर्थ, परम पिता परमात्मा कहते हैं अपने परिवार पर निश्चय होना चाहिए। माना जिनके भी संबंध संपर्क में आप हैं, जिनके साथ भी आप कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, तो उन पर भी आपको 100% निश्चय होना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये चारों निश्चय हैं, तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आपकी सफलता 100% निश्चित हो जाती है। अब हम कैसे पता लगाएं कि हम इन चारों पेपर में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारा निश्चय पक्का है या नहीं है? आज हम उसी को चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है स्वयं पर निश्चय। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आपको अपने ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। आप भले जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य छोटा है बड़ा है, आपको 100% अंदर से यकीन होना चाहिए कि मैं तो कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। माना मेरा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी सफलता हुई पड़ी है। अगर आपका ये पावरफुल संकल्प होता है, ये आपका दृढ़ संकल्प होता है, तो सफलता को आपके पास चल करके आना ही पड़ता है। इसकी क्या निशानी होगी कि आपको स्वयं पर निश्चय है? इसकी सबसे बड़ी निशानी होगी कि कभी भी आपके मन में चिंता नहीं आएगी, आपके मन में दूर दूर तक भी एक खाक ख्याल नहीं आएगा
कि पता नहीं मेरी सफलता होगी या नहीं होगी। माना आप क्यों, क्या, कैसे, चिंता, परेशानी हर प्रकार से दूर रहेंगे और अंदर 100% एकदम निश्चिंत, शांत और कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी सफलता तो हुई पड़ी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या कहें कि महाभारत के एक बहुत सुंदर दृष्टांत से समझते हैं कि जब अभिमन्यु का वध हुआ था, धोखे से किया गया था, तो उस वक्त अर्जुन ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैंने संध्या तक, माना सूर्य अस्त तक, अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को अग्नि के सपुर्द कर दूंगा। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी, बहुत आसान था कि वो संध्या तक जयद्रथ को किसी भी तरीके से अपने पास छिपा करके रख सकते हैं, और अर्जुन का तो अब मतलब एक किस्म से ये लग रहा था कि निश्चित है, उनकी हार तो होनी ही है। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है, तो श्री कृष्ण जी को भी बहुत वंडर लग रहा था कि अर्जुन ने मतलब भावनावश होकर के कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। अब जैसे प्रतिज्ञा तो ले ली थी सबके सामने, अब कुछ हो तो सकता नहीं था। सब अपने अपने, जब जैसे युद्ध की समाप्ति हुई तो सब अपने अपने वापिस आ गए हैं, और जब सब आराम कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, तो किसी को भी नींद नहीं आ रही है, और श्री कृष्ण जी को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अब उनको क्या लग रहा है कि अर्जुन ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, अब ये प्रतिज्ञा को संपूर्ण कैसे किया जाए, क्योंकि अर्जुन को अगर कुछ हो जाता है फिर तो उनकी हार निश्चित है पांडवों की। तो अब श्री कृष्ण जी को नींद नहीं आ रही है। तभी उनके मन में ख्याल आया, जब मेरा ही यही हाल हो रहा है, मैं ही इतना चिंतित हूँ, तो इस समय अर्जुन को कैसे नींद आ सकती है, उसको तो कितनी ना अधिक चिंता हो रही होगी। तो मुझे पार्थ के पास जाना चाहिए और उसको मतलब थोड़ी दिलासा देनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। तो इसी संकल्प को लेकर के श्री कृष्ण मतलब अर्जुन के उसमें जाते हैं जहाँ वो विश्राम करते हैं। तो वहाँ जब वो जाकर के देखते हैं तो अर्जुन तो बड़े मजे से खराटे लेकर के बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी को बड़ा वंडर लगता है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर करके अर्जुन कितना निश्चिंत होकर के सो रहा है। तब उन्होंने अर्जुन को उठाया और कहा कि पार्थ, आप कैसे सो सकते हैं, आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा ली है, अब आपकी प्रतिज्ञा को कैसे पूर्ण किया जाएगा, आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है, माना कोई रणनीति तैयार नहीं करनी है। मैं तो सोच रहा था कि आपको तो नींद ही नहीं आ रही होगी और आप तो यहाँ बड़े निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। तब अर्जुन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आपके होते हुए मैं कैसे चिंता कर सकता हूँ, जिसकी चिंता आप कर रहे हो उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है, मेरी विजय तो निश्चित है। तो इसको कहते हैं स्वयं पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय माना अपने साथी पर निश्चय, क्योंकि जिस दिन से हमने परम पिता परमात्मा को अपने साथी बना लिया, जिस दिन से उसने मुझे चुन लिया है, मुझे अपना बच्चा मान लिया है, तो मैं इस दुनिया की सबसे अधिक श्रेष्ठ, पद्मा पदम भाग्यशाली और शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्यों शक्तिशाली हूँ, क्यों श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सत्ता ने, दुनिया के सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ने मुझे चुना है। तो मेरे कभी भी दूर दूर तक स्वप्न में भी, ख्वाब ख्याल में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मेरी विजय होगी या नहीं। मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। हमारे अंदर हमेशा ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। अगर मेरा संकल्प पावरफुल होगा तभी मेरी विजय निश्चित होगी। अगर मेरे ही संकल्पों में डावाडोल है मैं कि पता नहीं मेरी विजय होगी या नहीं होगी, तो फिर मेरी विजय के चांसेस भी ऐसे ही होंगे 50-50%। अगर हम चाहते हैं कि हमारी विजय 100% निश्चित हो, तो हमारा ये बहुत ही पावरफुल दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरी सफलता तो हुई ही पड़ी है। अब दूसरी बात आती है कि परम पिता परमात्मा पर निश्चय होना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा पर निश्चय कैसा होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए, कैसे हम उसकी परख करते हैं, तो उसको भी हम एक बहुत सुंदर दृष्टांत से, जो रामायण का शायद सबसे खूबसूरत दृष्टांत है शबरी माँ का, है ना, तो उनका हम दृष्टांत ले सकते हैं। देखो कहते हैं कि
जो सबरी माँ थी वो बहुत नीच जाति से बिलोंग करते थे, तो जिसकी वजह से मतलब उनको कहीं भी आने जाने की भी अनुमति नहीं होती थी। और जब उनका विवाह निश्चित होने लगा तो उनको ये पता चला कि उनके वक्त बहुत सारे मतलब जानवरों की बलि दी जाएगी, उसके उनका भोजन तैयार किया जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, वो बहुत युवा कन्या थी उस टाइम पर, आई थिंक 16-17 वर्ष के रहे होंगे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे विवाह ही नहीं करना है, और वो घर छोड़ करके भाग आए। तो वहाँ पर एक मतलब एक साधु ने, एक गुरु ने उनको अपने यहाँ शरण दी, और वो वहीं रहते थे और हर प्रकार से माना सेवाएं देते थे उनको। उन्होंने अपनी बच्ची की तरह ही पाला, और फिर उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपके यहाँ एक दिन श्री रामचंद्र जी चल कर के आएंगे। उस कन्या को उस वक्त ये कहा गया, और उस दिन से सबरी माँ ने हर रोज बड़ी प्यार से पूरे रास्ते को साफ करना कि इस रास्ते पर चल कर के मेरे प्रभु राम आएंगे। वो रोज सुबह उठती थी प्रभात वेले और बड़ी प्यार से संपूर्ण रास्ते की सफाई करती थी, और अपने हाथों से फूल चुन चुन करके लाती थी, बड़े प्यार से बेर तोड़ करके लाती थी, और पूरे रास्ते पर एक एक करके फूल बिछाती थी कि कहीं मेरे प्रभु के चरणों में कोई कांटा ना चुभ जाए। उनके इतने कोमल पांव हैं, तो उनके कोमल पांव हमेशा फूलों पर ही चलने चाहिए। माना इतनी श्रद्धा और भावना के साथ उन्होंने किया। वो छोटी सी युवती, माना इतनी एज से उसने स्टार्ट किया, और वो टाइम आ गया जब वो बुजुर्ग हो गई, और पूरी दुनिया उनको कहती थी कोई राम नहीं आने वाला है। परंतु उनका इतना दृढ़ विश्वास, इतना निश्चय था कि उन्होंने एक भी दिन ये नहीं सोचा कि आज नहीं आए तो कल क्या आएंगे। उन्होंने सोचा आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो अगले दिन आएंगे, परंतु वो अवश्य ही आएंगे। ऐसा उनका दृढ़ निश्चय और विश्वास था। उन्होंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया। रोज उसी समय पर उठना, संपूर्ण रास्ते की सफाई करना, बड़ी प्यार से एक एक करके फूलों को लाना, फूलों को रास्ते पर बिछाना, बेर तोड़ करके रखना, और बड़े प्यार से उनका आंखें बिछा करके इंतजार करना। सोचिए इतने वर्षों तक उन्होंने इंतजार किया, और फिर वो सचमुच वो मिलन की घड़ी आई, और उनका वो निश्चय और वो विश्वास जीत गया, और वो शबरी से शबरी माँ बन गई। वो राम की सबसे अधिक प्रिय बन गई। किस आधार पर बनी? अपने निश्चय, अपने सब्र, अपनी धैर्यता, अपने विश्वास के आधार पर। तो हमको ये चेक करना है, परम पिता परमात्मा पर निश्चय का आधार है। जो वो महावाक्य सुना रहे हैं, मुरली के एक एक शब्द पर हमें उतना ही निश्चय होना चाहिए जितना हमको भगवान के ऊपर निश्चय है। अब हम अपने आप को चेक करें, कभी हमारे मन में ये ख्याल तो नहीं आता, पता नहीं बाबा बोलते तो हैं विनाश होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या सचमुच ऐसा होगा, क्या सचमुच ये दुनिया आएगी? अगर इस प्रकार के ऐसे तो बड़े बड़े क्या छोटे भी अगर कोई ऐसा संकल्प मात्र भी आता है, आपको एक भी वाक्य पर संशय है, तो इसका मतलब अभी निश्चय में थोड़ी कमी है। तो हमारे को परम पिता परमात्मा पर निश्चय का आधार है, उनके एक एक वाक्य पर संपूर्ण निश्चय। उससे पहले आप 7 डेज कोर्स के अंदर जितने प्रश्न पूछना चाहते थे आपने पूछे हैं, हर प्रकार से निश्चय कर करके ही तो आपने बाबा पर निश्चय किया है ना। अब अपने निश्चय में संशय लाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब आपको उनके एक एक वाक्य पर संपूर्ण निश्चय होगा, तब कहा जाएगा कि वाक्य में आपको परम पिता परमात्मा पर, मीठे बाबा पर 100% निश्चय है। अगर आपको बाबा पर निश्चय है तो आपका निश्चय कभी हार नहीं सकता। आपको जो मर्जी कार्य करेंगे, आपको हर कार्य में 100% सफलता मिलेगी। और तीसरा, परम पिता परमात्मा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा अर्थात जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होगा वो तो बहुत 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 अच्छा होगा। परंतु हम अक्सर करके क्या भूल करते हैं, हम वर्तमान समय को देखते हैं। अगर इस समय हमारे साथ थोड़ा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो फिर हमारे संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं।
पता नहीं ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर इस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं तो इसका मतलब अभी कहीं निश्चय में थोड़ी कमी है। हम मानते हैं कि जब कोई ऐसी बात होती है तो उस समय ये यकीन करना कि ये बात मेरे लिए अच्छी हो रही है, क्योंकि उस समय तो वो बात अच्छी नहीं लग रही होती है, तो ये निश्चय करना, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु अगर हमारे को अंदर से निश्चय है, हमको अपने बाबा पर निश्चय है, हमको अपने स्वयं पर निश्चय, अपने कर्मों पर निश्चय है, तो हमको 100% निश्चिंत रहना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हम अभी थोड़ा सा एक छोटा सा सत्य अनुभव सुनाते हैं कि एक भाई जी जो ज्ञान में ही चलते थे, बाबा को बहुत प्यार भी करते थे, विधिवत हर प्रकार की से धारणाओं को भी फॉलो करते थे, तो दोनों तरफ से अपनी लाइफ को बहुत सुंदर से बैलेंस करके ही चल रहे थे। आध्यात्मिक लाइफ में भी हर प्रकार से सेवाएं करना, बाबा को याद करना, और दूसरी तरफ उनका बहुत ग्रैंड बिजनेस भी था। तो उनका एक बहुत समय से वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि उनको कोई मिलेगा, इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। बहुत वर्षों से उसके लिए मेहनत कर रहे थे और वो बहुत रेयरली चांस मिलता था। तो इस बार उनका नंबर था और उनके 100% चांसेस थे। तो वहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस के लिए उनको तो वहाँ पर वो जाने के लिए जैसे ही कार में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में दोनों ही टांगों को फ्रैक्चर हो गया। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी दोनों लेग्स पर प्लास्टर है, वो चल नहीं सकते हैं। तो जब दीदी उनसे मिलने गए, जो निमित टीचर सिस्टर थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, उनके लिए भोग टोली लेकर के गए, तो उन्होंने बाबा के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, दीदी बाबा ने ना ये अच्छा नहीं किया है। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से मेहनत कर रहा था, अगर करना ही था तो मेरे हाथ पर कर देते, कम से कम मैं जा तो सकता था। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरा ये सपना था, अब मैं उसमें अटेंड ही नहीं कर पाया तो मेरे को मिलने के तो कोई चांसेस ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं बाबा ने मेरे को कौन सी ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैंने बाबा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मैं उनको बड़े प्यार से भी याद करता हूँ, मेरे साथ बाबा ने ऐसा क्यों किया। माना वो क्यों, क्या, कैसे में उलझे हुए थे और उनमें संशय आ चुका था बाबा के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति। अब दीदियों ने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने तो यही कहा, कोई बात नहीं भाई जी, जो होता है इसी में ही कल्याण होगा। तो और भी भड़क पड़े कि इसमें क्या कल्याण हो सकता है, बताइए आप मेरे को, मैं इतनी मेहनत कर रहा था, वो चांस दोबारा थोड़ी ना मुझे मिलेगा, अब इतने साल फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें क्या कल्याण है। तो दीदियों ने कुछ नहीं कहा कि उनको लगा कि अभी भाई जी की मतलब थोड़ी मनस्थिति ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा वो परेशान है क्योंकि इतना बड़ा उनका सपना टूटा है। तो दीदियां तो प्यार से भोग दे करके चली गई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब न्यूज़ आई तो वो फ्लाइट क्रैश हो गया और उस प्लेन में कोई भी एक सिंगल भी जीवित नहीं रहा। अब जब उन्होंने ये न्यूज़ को देखा तब उनको अपने ही शब्दों पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, उनको इतना अधिक फील अनुभव हो रहा था कि मैं कैसे ऐसा संशय कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा को मेरी जान सबसे अधिक प्रिय थी। शायद वो सपना तो फिर भी मैं मेहनत करके दोबारा से भी पूरा कर लेता, लेकिन मेरा जीवन ही चला जाता तो फिर मैं और भी क्या ही कर सकता था। कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना है, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में या बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, बहुत कम समय लेते हैं अपने संशय बुद्धि बनने में, अपने निश्चय को तोड़ने में। तो हमें ये लगता है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हमारा पिता है, दुनिया का भी एक लौकिक पिता भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके कर्मों के अनुसार वो चीज नहीं है तो नहीं मिलेगी, भले आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी रड़ियां मार लो, लेकिन जो आपके कर्मों के अनुसार है, शायद ये आपके श्रेष्ठ कर्मों का ही फल था कि आप आज जीवित है और फिर आप मेहनत करके फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किए हुए शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म कहीं भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमको संशय बुद्धि नहीं बनना होता है, हमको 100% ये निश्चय होना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ
वो भी अच्छा था, और जो भविष्य में होगा वो तो बहुत 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 अच्छा होगा। और लास्ट होता है अपने परिवार पर निश्चय। भले आप अलौकिकता में है, अलौकिकता अर्थात आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी जो आपका परिवार है, या आप लौकिकता में भी हैं तो जो आपका परिवार है, जहां आप कार्य करते हैं, जो भी आपके संबंध संपर्क में है, आपको हर एक के ऊपर निश्चय होना चाहिए। हर एक के ऊपर निश्चय होने का क्या अर्थ है कि जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लीजिए और उसके प्रति हमेशा शुभ भावना रखिए, भले वो कैसा भी है। आपकी शुभ भावना उसको बदल सकती है, लेकिन अगर आप ये संशय उठाएंगे, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, वो तो नहीं चेंज होगा। लेकिन आपके यहाँ पर निश्चय चेंज हो जाएगा। आपके संकल्पों की वजह से आपकी विजय चेंज हो जाएगी। आपका समय वेस्ट होगा, आपके संकल्प वेस्ट होंगे, आपका सब कुछ धन मनी मतलब हर चीज वेस्ट जाएगी। तो इसीलिए प्रभु पिता कितना सुंदर हमको अपने द्वारा एग्जाम्पल देते हैं कि परमात्मा पिता हमेशा मुरली की स्टार्टिंग करते हैं मीठे बच्चे। सब जानते हैं कि हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हम में से सब तरीके के बच्चे हैं। कोई इतना मीठा है, कोई इतना मीठा है, कोई थोड़ा सा खट्टा भी होगा, शायद थोड़ा सा कड़वाहट भी होगी, लेकिन वो बड़े प्यार से मीठे बच्चे कहता है। उसकी दृष्टि सर्व के प्रति एक जैसी रहती है। उसकी इसी एक रस अनुभव के कारण, उसके इसी प्यार के कारण, उसके इसी सुंदर व्यवहार के कारण हम सब बदलने को आज तैयार हैं, क्योंकि उसका व्यवहार हमारे प्रति कभी चेंज नहीं होता। हम चाहे जैसे भी हैं, वो हमको सदा ही ऊंची और समान दृष्टि से देखता है। उसको यही फील होता है कि ये सब तो मेरे बच्चे हैं और ये सब बहुत अच्छे हैं और एक दिन बहुत अच्छे बन जाएंगे। उसको जैसे ये निश्चय है, तो हमको भी अपने परिवार वालों पर, अपने आसपास वालों पर ये 100% निश्चय होना चाहिए। और हमारी भी दिल से सदा यही शुभ भावना निकलनी चाहिए कि आज भले ये कैसा भी व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये 100% बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर नहीं भी बन पाएगा तो वो उसके अपने कर्म है, लेकिन हमारे अंदर से ये कभी थॉट नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा वैसा, मतलब ये कभी हम नहीं ला सकते हैं। इसको कहते हैं अपने परिवार पर निश्चय। आपका ये निश्चय उनको बदल तो सकता है, लेकिन अगर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी चेंज होगा तो इससे आप सबका नुकसान होगा। उनका तो होगा, हमारा 100% होगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमको लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में, पारलौकिक जीवन में, माना हर क्षेत्र में हमको खूब सफलता मिले, हम प्रभु पिता के दिल के समीप रहें, हम सर्व के प्रिय बने, हम स्वयं के प्रिय बने, तो हमको इन 4 बातों में 100% निश्चय होना चाहिए। स्वयं में, परम पिता परमात्मा में, तीसरा ड्रामा में। ड्रामा माना जो हो रहा है अच्छा, हर चीज में कल्याण है, और 4th अपने परिवार में। तो हम आशा करते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारा निश्चय कभी डगमग नहीं होगा। अगर निश्चय डगमग नहीं होगा तो हमारी विजय भी निश्चित है, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हम निश्चय बुद्धि बनकर के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, सदा प्रभु पिता की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।